बेटा अभी ये जो है नेक्स्ट वन, इट इज एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये है इट इज एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और वैसे भी आपको मालूम बेटा मैंने पढ़ाया था, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा। इट इज लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो सकता है, वीक एसिड या वीक बेस। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, और यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस। पहला आ रहा मोनोबेसिक एसिड और दूसरा आ रहा बेटा मोनो एसिडिक बेस। बेटा बच्चों को मैंने देखा यहाँ पर बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है, सर व्हाट इज मीन बाय मोनोबेसिक एंड व्हाट इज मीन बाय मोनो एसिडिक। बेटा इसका मतलब है कि ये एसिड है लेकिन इस एसिड की बेसिसिटी 1 है। बेटा इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 1। अब बोलेंगे बेसिसिटी का मतलब क्या है, भाई बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। जैसे कि मैं आपसे पूछूं भाई ये मेरे पास एक वीक एसिड है, भाई ये वीक एसिड कितने H+ दे सकता, 1 ही देगा। आपको लग रहे 4 पर देगा 1, ये नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो कितने H+ दे रहा बेटा, 1, जिसकी बेसिसिटी 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोबेसिक। अब मोनो एसिडिक बेस मतलब बेटा एक ऐसा बेस है जिसकी एसिडिटी कितनी हो, 1 हो। सर एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, क्या बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। जैसे कि मेरे पास एक बेस है बेटा, ये वाला वीक बेस है, भाई इसको तोड़ो या आयनाइज करा लो, जब आयनाइज होगा तो ये NH4 का प्लस देगा और ये आपको OH का माइनस देगा। देखो इसकी टेंडेंसी एक ही OH माइनस देने की है, मतलब इसकी एसिडिटी 1 है, इट इज़ ए मोनो एसिडिक बेस। तो बेटा जब भी आपको ये ऐसा पूछे ना व्हाट इज ए pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, तो फॉर्मूला ऐसे आता है pH इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। बच्चा पूछेगा व्हाट इज ए Ka। बेटा Ka इज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, मतलब जितने भी वीक एसिड्स होते हैं सारे वीक एसिड की एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है बेटा, दैट इज ए Ka। सो व्हाट इज ए Ka, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, बेटा इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। व्हाट इज द C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा उसी तरह से pH ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, पहले बेस बोले तो POH निकालो, इट इज ए 1/2 pKa की जगह pKb लगा दो, माइनस ऑफ 1/2 log C होती है। बेटा यहाँ POH आ जाएगा ना, अब निकालो pH, इट इज इक्वल टू क्या, 14 माइनस POH। तो सर Kb क्या है, वही है जो आपके वीक एसिड के लिए थी, ये बेस के लिए। सो इट इज कॉल्ड एज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, क्या बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। मतलब वीक एसिड और वीक बेस को ही Kb रहती है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं रहती। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की DOD 1 है, DOD मतलब अल्फा 1 है, 100% आयनाइज हो जाता है, एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लिख दो बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन में देखो pH भी पूछा है, अल्फा भी पूछा है, pH भी पूछा है, DOD अल्फा भी पूछा है, किसका, 0.02 मोलर वीक एसिड का, और यहाँ पर K भी दिया है। बेटा हम समझते हैं हमारे पास pH ऑफ वीक एसिड का फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, pH इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस 1/2 log C।
भाई के से पी के निकालना सीखो पहले। अब देखो मैं पी के अलग से निकाल रहा हूँ, पी के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 इंटू के। क्यों? पी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 ओ एच माइनस, वैसे ही पी के इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 के। सो माइनस ऑफ लॉग के की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बेटा ये होता आपका लॉग ए राइट प्लस लॉग बी। बेटा ये देख लो log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010 और 0 के बीच की वैल्यू लगा लो। मैं लगा लूँ सिर्फ 0.3 कर देता हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये -5 बाहर आ गया तो +5, log 10 की वैल्यू 1 है। भाई 5 में 0.3 गया, 4.7 क्या आ गई मेरी पी के की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा 4.7। अब मैं यहाँ डालूँ पी एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4.7 माइनस 1/2। बेटा सी कॉन्सेंट्रेशन है राइट। चलो इसको भी थोड़ा सा अलग से करेंगे। तो सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है दैट इज इक्वल टू 0.02 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 की पावर -2। और मुझे बोल रहा भाई लॉग सी निकालो, तो मैं लगा दूँ लॉग, ये आ गई सी आ गई, ये है ना बेटा log a इंटू बी। बेटा log a इंटू बी का मैंने एक रूल सिखाया आपको, कैसे 10 की पावर बाहर निकालो, माइनस जो नंबर है ये वाला वो नंबर को log में डालो। अब देखो कितना आ रहा 2 माइनस 0.3010। बेटा 2 से 0.3 गया 1.7, log c की वैल्यू कितनी लो 1.7। बेटा ये आ रही मेरी 1.7। सॉल्व कर लो पी एच इज इक्वल टू 2 2 जार राइट बेटा 3 जार 6 आ रहा और ये 5 जार 2.35 माइनस कितनी आ रही बेटा 0.8 16 117 5 0.85 5 से 5 0। बेटा ये 13 आ रहे, ये आ रहे 5 राइट। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा पी एच इज इक्वल टू कितनी 1.5। देख लो बेटा। बेटा यहाँ पर मैंने देखो फॉर्मूले से log c की वैल्यू डाल के सॉल्व किया, आई गॉट द pH। आपको देखो ये क्वेश्चन में और एक पूछा था व्हाट इज बेटा DOD अल्फा। बेटा अल्फा मतलब जानते हो अल्फा निकालने का तरीका वीक एसिड्स का, अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ के बाय सी। के की वैल्यू देखो कितनी देकर है, के की वैल्यू देकर है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। बेटा ये आ रही 1.8 इंटू 10 की पावर -5। सी की वैल्यू 0.02 मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2। मतलब ये पॉइंट को वहाँ ले लो -6 हो जाएगा, तो ये आएगा 18/2 9 इंटू -6 प्लस 2 -4। ये आ गई रूट में, रूट ऑफ 9 आती 3 इंटू 10 की पावर -2 इज ए वैल्यू ऑफ DOD that is alpha. Is it clear बेटा? बेटा एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड में ये भी पूछता है, जब भी एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड की बात करेगा ये भी आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka। जितनी ज़्यादा वैल्यू Ka की होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बेटा जितनी ज़्यादा Ka जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा H प्लस उतना कम pKa होगी। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा Kb, जितनी ज़्यादा Kb उतनी कम pKb। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई pH होती है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या pOH होती है। OH माइनस सही है ना, नहीं H प्लस जितनी ज़्यादा, थोड़ा उल्टा लिख दिया भाई मैंने, एक मिनट, हाँ ये ऐसा नहीं है। अब देखो बेटा जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम pH, जितनी कम pH उतनी ज़्यादा pOH। सही है क्या? हाँ बेटा
लेस द pH मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH कर सकते हो बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pOH। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। H प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ K डायरेक्टली PK इनवर्सली, OH माइनस बेसिक स्ट्रेंथ KB डायरेक्टली PK बेस इनवर्सली। बना लो ऐसे भी। बेटा ये सवाल देखो, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक बेस BOH, मतलब एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेटा ये, इट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज KB ऑफ वीक बेस BOH इक्वल टू 10 की पावर -12 दे दिया। हमसे पूछ रहा कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है बेटा OH माइनस आयन, एंड pH, बेटा pH भी निकालनी है। OH माइनस आएगा तो pOH निकालेंगे, pOH आएगा तो pH निकालेंगे स्केल से, pH प्लस pOH इक्वल टू 14 वाली स्केल से। अब निकालना कैसा है यहाँ पर देखो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस भी दिया है। मैं ऐसे करता हूँ भाई, उसने बेस दिया तो पहले मैं BOH एज ए वीक बेस लेता हूँ, इसको तोड़ दिया, तोड़ के B का प्लस और ये OH का माइनस। हम समझते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन C है, यहाँ से डैश डैश C में से C अल्फ़ा गया, C अल्फ़ा फॉर्म हुआ, C अल्फ़ा फॉर्म हुआ। बेटा यही तो हो गया मेरा काम का। व्हाट इज दैट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा। सही है सर। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट ऑफ KB बाय C। सर अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डालूँ, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डालूँ तो कैसे आएगा बेटा? C इंटू इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा व्हाट वी कैन से KB बाय C टू द पावर ऑफ 1/2। बेटा स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिखते हैं मालूम। अभी मैं क्या कर लूँ, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। अगर मैं टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड करूँ तो क्या आएगा बेटा? OH माइनस की पावर 2 इक्वल टू C स्क्वायर इंटू KB बाय C। C से स्क्वायर कट गया, मेरा फॉर्मूला देखो क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू बेटा OH माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू KB इंटू C। स्क्वायर को इस तरफ ला लो, अंडर रूट ऑफ KB इंटू C। सर KB की वैल्यू आपको दी है या नहीं दी है? 10 की पावर -12, C 0.01, तो ये आ गई मुझे 10 की पावर -12, 0.01 10 की पावर -2, 10 की पावर -14, 10 की पावर -7। सर ये तो डायरेक्ट हो गया। OH माइनस आयन की वैल्यू 10 की पावर -7 आ गई, तो यहाँ से मैं तो क्या निकालूंगा? POH कितनी बेटा? 7। यहाँ से निकालूंगा pH कितनी? 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। Hence the pH of the solution is equal to 7. Is it clear बेटा? pH भी आ गया, OH माइनस भी आ गया। देख लो बेटा यहाँ से कैसे करें हमने शुरू यहाँ से किया है, ये वाला। तो मैंने पहले वीक बेस को तोड़ा, OH माइनस ले लिया, यहाँ से बेटा OH माइनस का फॉर्मूला बना लिया। व्हाट इज दैट? OH माइनस आयन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB बाय C, राइट। अब मुझे यहाँ पर pH पूछा है, देखो दिया क्या है यहाँ पर वो भी देख लो आप। KB दे दिया आपको, क्या दिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस भी दे दिया, तो सीधा सीधा दोनों वैल्यू यहाँ डाल दिया। आई गॉट द वैल्यू ऑफ OH माइनस, वेयर आई गॉट द POH, फिर पूछा pH, आई गॉट द आंसर दैट इज अ pH एज वेल एज अ OH माइनस ऑफ द सॉल्यूशन। आ रहा है ये भी समझ में?